Hi, Kumari Gundi here once again. Welcome to my class and let's start the day with the motivation sentence. The motivation sentence of the day is be grateful for what you have. Be grateful for what you have and work hard that you don't have. आपके पास जो है उसके लिए थैंकफुल होइए गॉड का कि आपके पास है वो, मगर जो नहीं है उसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहिए। यही है आज का हमारा मोटिवेशन सेंटेंस। कम लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। सो टुडे वी विल discuss the chapter of William Cowper. The name of the chapter is God Made the Country. Okay, and this chapter, this lesson is related to class 10. Okay, let's start. This is a poem. यह एक कविता है और विलियम काउपर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने इसके हेडिंग को पढ़ा कि गॉड मेड द कंट्री, तो इससे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है कि भगवान ने ही इस पूरे संसार को बनाया है। तो गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने इस संसार को बनाया है, गाँव को बनाया है। तो चलिए गाँव के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं इस लेसन के द्वारा। कम गॉड मेड द कंट्री। विलियम काउपर। William Cowper 1731 and 1800 may be said to be given in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth. विलियम काउपर, इनका जन्म हुआ है 1731 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1800 में। मतलब ही बॉर्न इन 1731 एंड डाइड इन 1800। तो इनकी जो कविता है, इनके द्वारा जो लिखी गई कविताएं हैं, इनकी कविताओं से हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं का एहसास होता है। मतलब इनकी लेखनी में उनकी वर्ड्सवर्थ की लेखनी का बहुत असर है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि कहा जाता है कि विलियम काउपर की कविताओं में हमें वह स्वाद मिलता है, पुनः स्वाद मिलता है। विलियम काउपर की कविताओं में हमें विलियम वर्ड्स की कविताओं का पुनः स्वाद मिलता है। There is in his works the same deep respect for the rural life, the common people, and the lovely quiet landscape. Like Wordsworth again, he did not hesitate in giving clear-cut opinion about the issues of his time. उनके शब्दों में, उनके कार्यों में हमें गांव के जीवन की विशेषताओं के बारे में पता चलता है कि गांव का जीवन कितना शांत होता है, मनभावन होता है, सरल होता है। यह सब हमें उनकी कविताओं के माध्यम से पता चलता है। और वर्ड्सवर्थ के समान ही यह अपने युग की समस्याओं को बड़े बेबाक लहजे में ये दर्शाते हैं अपनी कविता के माध्यम से। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये विलियम काउपर की कविताओं में हमें वर्ड्सवर्थ की लेखनी की झलक दिखाई पड़ती है। इनके शब्दों में गांव के जीवन की रूपरेखा का वर्णन इन्होंने किया है, जो बहुत ही साधारण तरीके से किया है। और गांव का जीवन कितना साधारण होता है, सरल होता है, इसके बारे में बताया है। गांव का जीवन हमारे लिए कितना लाभदायक है, इसके बारे में बताया है। और ये अपने युग की किसी भी समस्या को बड़ी बेबाकी से, बिना किसी हिचक के वर्णन कर देते हैं। It is a paradox that the poets and dramatists who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life, the simplicity of the common villagers engaged in humble professions, the abundance of natural life in the flora and fauna, and the peaceful living they together make, have always inspired poets to write on the life in the countryside. यह एक पहेली है, it is a paradox, कि नगरों या देश की राजधानी में रहने वाले कवियों या नाटककारों ने गांव के जीवन के सौंदर्य के बारे में सशक्त रचनाएं की हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है कि जितने भी लेखक हैं वे गांव के जीवन की विशेषता के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में अपनी लेखनी के द्वारा व्यक्त करते हैं।
साथ ही छोटे मोटे पेशों में लगे हुए सामान्य ग्रामीणों की सरलता। गांव के लोग छोटे मोटे काम करते हैं तो उनके कामों में, उनके व्यक्तित्व में कितनी सरलता है। पेड़ पौधों एवं प्राणी समूह का जो नैसर्गिक सौंदर्य है उसकी वो कितनी प्रचुर मात्रा में रहता है गांव के लोगों में। और साथ ही साथ जो गांव का जीवन शांत है उसके बारे में ये वर्णन करते हैं। इन्होंने बताया है कि गांव में सौंदर्य की कमी नहीं है, पेड़ पौधों की कमी नहीं है, ये वहाँ का नैसर्गिक जीवन जो है वो काफ़ी सुखमय है और वहाँ के लोग जो है वो काफ़ी सरल है। तो इस तरह से देखते हैं कॉपर ने गांव के लोगों की विशेषता के बारे में सबको अवगत कराया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Cowper's poem is a classic example of this kind of writing. The first line of the poem, God made the country and man made the town, truly sums up the creation of the countryside and the evolution of towns. Being created in a natural way, villages possess the perfections that towns and cities can never have. Addressing town dwellers, the poet throws light on the virtues of the rural life and exhorts them to escape from artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasures of a village. तो काउपर की जो कविता है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है राइटिंग का, मतलब इन जो लिखा गया है कविता ये एक विशेष तरह का एग्जाम्पल है, जो जिसका एक क्लास होता है ना वो उस तरह का एग्जाम्पल है। इन्होंने मतलब गांव में रहने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, गांव के जीवन पर पूरा फोकस डाला है और मतलब गांव का जीवन कितना सरल है, कितना उच्च कोटि का है। काउपर की यह कविता जो है ये इसका साक्षात उदाहरण है। प्रस्तुत कविता की पहली पंक्ति में गांव क्षेत्र की सृष्टि और नगरों के विकास का पूरा निचोड़ दिया गया है और प्रकृति के साथ ही इन्होंने बताया है कि प्रकृति के रास्ते में जो प्रकृति के द्वारा जो बनाया गया है गांव वो विशुद्ध है एकदम, और शहरों और नगरों को तो इंसान ने बनाया है, तो इसलिए वहाँ के जीवन की तुलना गांव के जीवन से की ही नहीं जा सकती है। शहरवासियों को संबोधित करते हुए कवि ने गांव के जीवन के सद्गुणों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि गांव का जीवन ही उच्च कोटि का होता है तथा उन्होंने केवल बताया ही नहीं है, शहरवासियों से आग्रह भी किया है कि आइए आप लोग अपने कृत्रिम विलासिता को छोड़कर और आराम से निकलकर गांव के सरल जीवन और इसकी जो चिरस्थायी प्रसन्नता है उसका आनंद लीजिए। तो इस तरह से उन्होंने टाउन पीपल को इनवाइट भी किया है कि आइए गांव में रहिए और यहाँ का आनंद लीजिए। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है और यह यथार्थ भी है कि गांव का जीवन, हम लोग शहरों में रहते हैं लेकिन गांव की वो शांति, गांव के वो सादे जीवन, गांव के चूल्हों में पकी हुई रोटी और गांव के चूल्हों के में पके हुए साग के आनंद की कमी हम लोग अपने लाइफ में महसूस करते हैं। तो गांव का जीवन जो है वो बहुत ही उच्च कोटि का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कविता की पंक्तियों को हम लोग अब पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। God made the country and man made the town. What wonder then the health and virtue gifts that can alone make sweet the bitter draught that life holds out to all should must abound and least be threatened in the fields and groves. Possess ye, therefore ye to warn about. कवि कह रहे हैं इसमें कि भगवान ने गाँवों को बनाया, God made the country and man made the town, और इंसान ने शहर बनाया। भगवान ने गाँवों को बनाया और इंसान ने शहर बनाया। What wonder then that health and virtue gifts, गाँव में भगवान ने हमें उपहार दिया है अच्छा स्वास्थ्य और सद्गुण।
यह प्रकृति का अमूल्य देन है, गिफ्ट है हमें। That can alone make sweet the bitter draught, जो कड़वे मन को भी मीठा बना देता है। That life holds out to all should not abound, जिनकी लाइफ इन सारी चीज़ों से, जैसे कि पशुओं से, खेत खलिहानों से, बाग बगीचों से घिरी रहती है, तो और किसी भी तरीके का यहाँ डर और भय नहीं रहता है, तो ये अपने आसानी से अपने खेतों बाग बगीचों में जाते हैं और किसी प्रकार का इन्हें डर का सामना नहीं करना पड़ता है। And leaves the threatened in the fields and groves, possess ye therefore you born about, क्योंकि इन्होंने यहाँ जन्म लिया है, जो यहाँ जन्म लिए हैं मतलब या फिर गांव के आसपास जन्म लिए हैं, वे इन सब सारी चीज़ों को धारण करते हैं। तो गांव के जीवन का ये लोग आनंद लेते हैं, क्योंकि गांव में ही इनका जन्म हुआ है। कितनी अच्छी बात कही है कवि ने। In chariots and sedans, no fatigue, but that of idleness, and taste no sins. कहते हैं शहर में रहने वाले लोग रथों में चलते हैं, शहर में रहने वाले लोग डोलियों में बैठते हैं, इस कारण से उन्हें कोई थकान नहीं होता है। But that of idleness and taste no sins, लेकिन उनमें एक तरह का आलसीपन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये रथ या पालकी की सवारी करते रहते हैं, इसलिए इनके अंदर एक तरह का आइडलनेस आ जाता है। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स possesses still your element there only can ye shine। शहर में हम लोग जो भी कला या कार्य करते हैं वो हमें ही धारण कर लेते हैं, या क्योंकि यहाँ बहुत सारी मशीनें हैं और ये मशीनें हमारा काम करती है। इंसान मशीनों में ही उलझे रहते हैं, ये मशीन के बिना कोई कार्य अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आदत हो गई है मशीनों से कार्य करते रहने का। और मशीनें छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं ये, तो ये स्थिति हो गई है इंसान की शहरों में। Their only minds like yours can do no harm। और गांव के लोग, लेकिन गांव में रहने वाले लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। Our groves were planted to console at noon। गांव में बगीचे लगाए जाते हैं जिससे कि लोगों को दोपहर में जब तपती धूप रहती है उस वक्त छाया मिल सके। The pensive wanderer in their shades at eve। राहगीर उसकी छाया में आराम कर सकते हैं। The moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish। कहते हैं शाम में जब चंद्रमा की रोशनी आती है, ऊपर से गिरती है, तो सोए हुए पेड़ के पत्तों के बीच से होकर गुजरती है। कितना अच्छा वाक्य लिखा है कवि ने। The moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves। सोए हुए पत्तों के बीच से चंद्रमा की रोशनी, मूनबीम चंद्रमा की रोशनी धीरे से स्लाइड करती है, मतलब धीरे धीरे सरकती है पत्तों के बीच से। और जब हम बगीचे में जाते हैं, in the light there is birds vibrating all the new music we can spare। जब हम बगीचे में जाते हैं तो वहाँ हमें सुंदर छटा देखने को मिलती है। जब कवि कह रहे हैं the moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves is all the light they wish। हम लोग बगीचे में जब जाते हैं तो ऐसी सुंदर छटा को देखते हैं। Birds warbling all the music we can spare। चिड़िया गीत गाती है और हम लोग गाने देते हैं। The splendor of your lamps they but eclipse। लेकिन शहर की जो लैंप है, जो उसमें चमक है, उससे चिड़िया जो है वो शहर की चकाचौंध देखकर डर जाती है, शहर की चकाचौंध देखकर उड़ जाती है, वहाँ से भाग जाती हैं। Our softer satellite your songs confound, our more harmonious notes the thrust departs, the scared and the offended nightingale is mute। गांव की चिड़िया गाती हैं, शहर की चिड़िया भाग जाती है, शहरों की चकाचौंध को देखकर, लाइट को देखकर।
लेकिन गांव की चिड़िया गाती है और अपने मधुर गानों से हमें आनंदित करती है, परंतु शहर की चिड़िया क्या करती है, वो डर कर भाग जाती है। वह जो नाइटिंगेल है, वह जो बुलबुल है, वो बहुत डर से सहमी हुई है और वह बुलबुल बिल्कुल चुप लगा गई है, शहरों में चुप हो गई है। वह अब बिल्कुल गाना नहीं गाती है, कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि शहर की चकाचौंध से वह बिल्कुल डर गई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कवि ने कितने सुंदर से शहर और ग्रामीण जीवन की तुलना की है और ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है कि यह सादगी भरा है, कितना आनंदित करने वाला है, कितना स्वास्थ्यवर्धक है। हमें गांव के जीवन हम गांव के जीवन की तुलना शहर के जीवन से कर ही नहीं सकते हैं। हम शहर में विलासिता जरूर पा सकते हैं, लेकिन सादगी और स्वच्छता तो हमें गांव के जीवन से ही मिल सकती है। यस, इट्स वेरी नाइस। मैंने इसका एक समरी लिखा है जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ पूरे पोएम का। द पोएट फील्स दैट द विलेजेस आर गॉड मेड and the towns and cities are man-made. So there should not be any wonder if the health and virtue, which are the gifts of village life, make the bitter draught of life sweet. पोइट महसूस करता है कि गांव को भगवान ने बनाया है और शहरों को आदमी ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें हमारा स्वास्थ्य, हमारी शांति गांव में मिलती है और शहर की चकाचौंध हमें डराती है, हम इनसे दूर भागना चाहते हैं। The villages possess them in abundance and they can never lose them as they work and remain in the fields and groves. The town dwellers who move in the chariots and sedans do not get tired, but they feel idleness and they also fail to enjoy the beauty of nature. कितनी अच्छी बात है कि विलेजर्स वो वहाँ दिन भर खेतों में काम करते हैं, खलिहानों में काम करते हैं, बाग बगीचे लगाते हैं और पूरे जीवन का आनंद लेते हैं वहाँ पर। लेकिन शहरी लोग क्या करते हैं, वो चैरियट्स में घूमते हैं, वो सेडान्स में घूमते हैं, पालकियों में घूमते हैं और आइडलनेस का जीवन जीते हैं। मतलब लाइफ को इन्होंने बहुत बोरिंग बना लिया है और बीमारियों से भर लिया है। तो हम गाँव के जीवन की तुलना कर ही नहीं सकते हैं। चलिए, ये था हमारा गॉड मेड द कंट्री, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्पेलिंग वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स एंड सम ऑफ द एक्सरसाइजेस फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, बाय एंड वी विल मीट with the class full of spelling word meaning question answers and everything. So okay, wait for my next class.